नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। खरगोन बस हादसे मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में आरटीओ बरखा गौड़ को सस्पेंड किया। बस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुल से 50 फीट गहरी खाई में बस गिरी थी और इसमें 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो 30 से ज्यादा अभी घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। पुल से 50 फीट गहरी खाई में बस गिरी, जिसमें अब कार्रवाई हुई है। आरटीओ को बस हादसे मामले में सस्पेंड किया गया है। आरटीओ बरखा गौड़ को इस पूरे मामले पर सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। एक बड़ी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया और फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। बरखा गौड़ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं हर किसी को हिलाकर रख दिया। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, पुल से एक बस गहरी खाई में जा गिरी और इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत हो गई। खरगोन में बड़ा बस हादसा देखने को मिला, जिसके बाद अब कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश ऑनलाइन पर हैं। मिथिलेश, इस हादसे पर एक तरफ सबसे पहले घायलों की स्थिति क्या है, एग्जैक्ट संख्या का कुछ पता चल पाया? दूसरा सवाल ये कि अब क्या कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जिम्मेदार कौन है, कैसे पता लगाया जाएगा और असल जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? सबसे पहले तो एक बड़ा अपडेट है कि 3 घायलों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, बेहद गंभीर स्थिति है। इस वक्त उनका इंदौर में उपचार चल रहा है। तो परिवार काफी चिंतित है, क्योंकि उस परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में पहले ही जान जा चुकी है। चंद घंटों पहले तक इस परिवार में खुशियां थी। शादी में शरीक होने के लिए परिवार रिश्तेदार पहुंचे थे, लेकिन अब उस परिवार में 4 लोगों की जान जा चुकी है और 3 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। घटवा का रहने वाला ये पूरा परिवार है और जहाँ पर यह हादसा हुआ 2 से 3 किलोमीटर बाद एक टिकरी स्टॉप है, बस स्टॉप है, वहां से ये बस को चेंज करने वाले थे। यानी हादसे से हम कह सकते हैं कि पहले उस परिवार में खुशियां थी और आज वो पूरा परिवार का जो मातम में बदल चुका है। एक साथ 4 अर्थियां उठी हैं, जिसमें एक पोती है, दादी, बुआ और उनकी जो माँ है वो भी शामिल है। 4 लोगों की मौत है, 3 लोग उसमें बेहद गंभीर रूप से घायल, उनका उपचार चल रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती इतनी थी, वो हमारे सिस्टम पे भरोसा करते हैं। जो सिस्टम है उस पर भरोसा करके उस बस में बैठे हुए थे और आज इन बेगुनाहों की मौत हो गई है। अब देखिए, इस पूरे हादसे के बाद में आरटीओ अधिकारी जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, उन पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और लेकिन ये छोटा सा नाम है आरटीओ विभाग के, मतलब विभाग की हम बात करते हैं तो छोटे से अधिकारी पर गाज गिरी है। कोई ठोस कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। अगर आरटीओ विभाग की बात की जाए तो सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक नाम आरटीओ विभाग का आता है। चंद पैसों देने के बाद सबसे ज्यादा जो दलाल है, सबसे ज्यादा जो एजेंट है, वो आरटीओ में सक्रिय होते हैं। चंद पैसों में वहाँ परमिट से पेपर बन जाते हैं, फिटनेस टेस्ट बन जाते हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं चंद पैसों में बन जाते हैं। पैसा दीजिए और दस्तावेज बनवा लीजिए 2 से 4 दिनों में, और उसके बाद होता है यही है, जो कंडम बसें हैं वो सड़कों पर चलती हैं और उनकी वजह से इस प्रकार के हादसे होते हैं। फिलहाल बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस रूट चलने वालों के जहाँ से बसें निकलती है, जो थाने से जिम्मेदार है उनकी भी जांच जाएगी। जो भी दोषी आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 24 घंटे का वक्त होने जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस पूरे हादसे में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आरटीओ अधिकारी पर गाज गिरी है और भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी तक इस हादसे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सामने आई है कि 35 से 40 लोग बस के अंदर बैठ सकते थे, लेकिन 65 से 65 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। सीट पे लोग बैठे हुए थे, बस के अंदर खड़े थे। और फिलहाल 30 से ज्यादा, लगभग 40 की जो संख्या आ रही है कि 40 के आसपास लोगों का इस वक्त उपचार चल रहा है। 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कलेक्टर ने पुष्टि की है कि 24 मौत हुई है और ये मौतों का आंकड़ा आने वाले समय में
जानकारी मुताबिक कि 2 से 3 लोगों की जो स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई है। तो फिलहाल तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उनका बेहतर उपचार किया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द और भी बेहतर उपचार किया जा सके। जरूरत पड़ने में उन्हें जो प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल है वहां भी उन्हें शिफ्ट किया जाए। दूसरी तरफ जो ड्राइवर है, ड्राइवर का भी खरगोन के एक प्राइवेट अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है। ड्राइवर की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। तो लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर से जितनी बात हो पाई है वो लगातार अपने बयान को बदल रहा है। हर अधिकारी को अलग अलग बयान ड्राइवर के द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी सामने आई कि बस का जो स्टीयरिंग है उसमें तकनीकी खराबी थी। लोनारा करके एक जगह है, वहां पर स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग का मेंटेनेंस खुद ड्राइवर और पास में एक मैकेनिक है जिसकी जानकारी सामने आ रही, उसके द्वारा उसकी पहले थोड़ी मरम्मत की गई थी और फिर वो बस को लेकर रवाना हो जाता और उसकी रफ्तार भी ज्यादा थी। पुल पर रफ्तार ज्यादा थी और स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी थी और समय पर स्टीयरिंग नहीं मुड़ पाती है, जिसकी वजह से रेलिंग तोड़ते हुए बस सीधा नीचे जा गिरती है और जिस पूरे हादसे में 24 लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोगों का इस वक्त उपचार चल रहा है, जिसमें कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जैसे ही कल ये हादसा हुआ उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया। खरगोन की सड़कों पर बस के अंदर जो भीड़ थी उन्हें उतारा गया, कार्रवाई करने की बात कही गई और उनके पेपर जो है वो चेक किए गए। शायद ये कार्रवाई पहले की जाए, समय समय पे कार्रवाइयां की जाए तो इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। लेकिन जैसा फिर से मैं कहूंगा कि आरटीओ विभाग की अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है, यानी सबसे पहला स्थान भ्रष्टाचार में आरटीओ विभाग जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा एजेंट आपको आरटीओ विभाग में सक्रिय नजर आएंगे, जहां पर चंद पैसों की दलाली करते हुए कोई भी दस्तावेज बना लिया जाता है। फिलहाल अब देखिए कार्रवाई की बात की जा रही है, देखने वाली बात है कि अब कितने लोगों पर जांच गिरती है, लेकिन ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस कार्रवाई करना चाहिए, तब इस प्रकार के हादसे रुकेंगे। और सबसे पहले जो कंडम बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं उनके जो फिटनेस टेस्ट है, जो उनके परमिट से पेपर है, उनकी जांच करना चाहिए और अगर कंडम हो चुकी बसों को तत्काल रोक देना चाहिए, वरना इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। 6 महीने पहले भी हमने एक हादसा देखा खलघाट में कि जो बस है पुल से नीचे गिर जाती है, उसमें भी कई लोगों की जान जाती है। और सिर्फ ये खरगोन, खंडवा या इंदौर की नहीं, आसपास तमाम देश के अलग अलग शहरों से इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है और उस वक्त भी बात यही कही जाती है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार ये बात करते हैं सबसे पहले ही जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, जो कहते हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले जब तक इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक हादसा जिसमें सिर्फ आरटीओ को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए और ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर फर्राटा भरती ऐसी बसें, ऐसी जानलेवा बसें जिसका ना परमिट सही से होता है, ना ही वो बस ठीक तरीके की होती हैं और ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग बड़े हादसे की वजह बनती है।